अनञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो शिवतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मूकं वंगं लंघयदिगिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणि श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस चैतन्य मंगल के सत्र में। और बस एक ही अध्याय बाकी रह गया है, नहीं 2 अध्याय है। 2 अध्याय मतलब 2 सत्र में हम चैतन्य महाप्रभु का जो चैतन्य मंगल इसको जो है पाठ का समाप्ति करेंगे। इसको जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो शेष खंड का अध्याय 3 है। श्री चैतन्य महाप्रभु का नीलाचल आगमन। पिछले बार हम चर्चा किए थे, लगभग 3 सत्र में हम चर्चा किए थे कि चैतन्य महाप्रभु कैसे वृंदावन का दर्शन किए। कौन दर्शन कराया था? कृष्णदास। मथुरा के थे ना, मथुरावासी कृष्णदास। तो अब जो है महाप्रभु नीलाचल को आगमन कर रहे हैं।
श्री लोचन दास ठाकुर की जय। नीलाचले चले प्रभु हरिष हियाय, हा हा जगन्नाथ बोली अनुरागे धाय। प्रेमानंदे चले प्रभु सिंहेरो गमने, संघति चलिते नारे संगेर यत जने। संगे आईते नारे संगी, दूरे पाछू आइल अरण्य भितरे प्रभु एकला चलिल। अरण्य भितरे एक आछे नगर, घोल बेची बारे जायो गोयला कुंवर। तो भगवान गौर हे जगन्नाथ का गान करते हुए आनंदित होकर नीलाचल की ओर शीघ्रता पूर्वक बढ़ते रहे। बोले जगन्नाथ स्वामी की जय। वे आनंद और प्रेम से एक शक्तिशाली सिंह की गति से चल रहे थे कि उनके संगी भी उन्हें पकड़ नहीं पा रहे थे। भगवान के संगी काफी पीछे छूट गए। भगवान गौर ने अकेले ही वन में प्रवेश किया। वन में गांव का एक गोप बालक छाछ बेचने आया था। उसे देखकर भगवान गौर ने उसकी ओर जाकर कहा, हे गोप, मैं प्यासा हूं, मुझे छाछ दो। यह सुनकर गोप ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे गोस्वामी, कृपया जी भरकर यह छाछ पी लीजिए। उस समय सन्यासियों को, अभी तो इतना नहीं है, बट उस समय सन्यासियों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था। मतलब बच्चे बच्चे तो भी पता था कि सन्यासियों को ऐसे आदर सम्मान देना चाहिए, है कि नहीं। भगवान गौर ने सारी छाछ पीकर उसका मटका खाली कर दिया। उन्होंने गोप बालक से कहा, तुम यही प्रतीक्षा करो, मेरे अनुगामी अभी तुम्हें कुछ सिक्के देंगे। अनुगामी तो पीछे आ रहे थे। अनुगामी कौन थे? आप में से कोई अगर बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होगा वो बोल सकता है। कृष्णदास तो मथुरावासी थे, वो तो वृंदावन का दर्शन कराए। नित्यानंद प्रभु नहीं, बलभद्र भट्टाचार्य हैं। जंगल में गए थे ना वृंदावन, जगन्नाथपुरी से जो गए थे, बलभद्रा भट्टाचार्य और एक ब्राह्मण थे, दो ब्राह्मण। हाँ, अब तो वो लीला हो गया है, अब वापस आ रहे हैं, वृंदावन से वापस आ रहे हैं, है कि नहीं। तो कहे कि आ रहे हैं पीछे। यह शब्द कहकर भगवान गौर वहाँ से शीघ्रपूर्वक चले गए। वहाँ प्रतीक्षारत गोप अपने मन में विचार करने लगा। उसने सोचा, सन्यासी झूठ बोलकर चला गया। अब मैं घर जाकर संबंधियों को क्या कहूँगा। इस प्रकार वह अपने मन में सोचने लगा। भगवान के अनुगामी कुछ ही क्षणों में यह विचारते हुए वहाँ आ गए कि भगवान किस मार्ग से गए होंगे। गोप को देखकर उन्होंने उससे पूछा, क्या तुमने किसी सन्यासी को इस मार्ग से जाते हुए देखा है क्या? गोप ने उत्तर दिया, एक सन्यासी आए थे और वो मेरी छाछ को पी गए, सारी छाछ को पी गए। उन्होंने कहा कि आप मुझे छाछ के बदले में कुछ सिक्के देंगे, लाइए मेरे सिक्के लाइए, ताकि मैं अपने घर लौट सकूं। ये शब्द सुनकर भगवान के संगी एक दूसरे का मुख देखकर कहने लगे, हमारे पास सिक्के कहाँ से आएंगे? भाई हम तो उन्हीं के साथ घूम रहे हैं और हमारे पास सिक्के, हम थोड़ा कोई व्यापार बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं। गोप ने कहा, ठीक है, आप जाइए, मैं सोचूंगा कि मैंने एक सन्यासी के चरणों में कुछ सेवा अर्पित कर दी है। जो ही गोप ने यह शब्द कहे, उसके हाथों में रखा खाली मटका अचानक भारी हो गया। वो उसे उठा नहीं पा रहा था। वो मटका रत्नों से भरा हुआ था। हरि बोल, भी सहन नहीं कर पाया। रत्नों से
चिल्लाते हुए वो उनके पीछे दौड़ा, हे सन्यासी, हे सन्यासी, और भी रोज रोज छाछ पीते रहो मेरे मठ। है कि नहीं? बस अब आपको ही छाछ पिलाता रहूंगा। है कि नहीं? कुछ ही दूरी पर भगवान अपने गोपियों की संगियों की प्रतीक्षा कर रहे थे। गोप को दौड़कर आते देख भगवान मृदुलता पूर्वक मुस्कुराए। तभी भगवान के संगी भी पहुंच गए। उन्होंने देखा कि वो ग्वाला भगवान के चरणों में ही है। प्रभु बोले, गोपो तुम्ही चली जाह घर, तोरे अनुग्रह कृष्ण कइले पाइले बर। लेउटी आसीते गोपो पाइल प्रसाद, नाचिया बुलये गोपो प्रेमार उन्माद। भगवान गौर ने कहा, हे गोप, आप पर भगवान कृष्ण की असीम कृपा हुई है, अब अपने घर लौट जाइए। इस प्रकार गोप ने भगवान गौर की कृपा प्राप्त की। घर की ओर जाते समय गोप दिव्य आध्यात्मिक प्रेम में उन्मत्त होकर नृत्य करने लगा। उसे देखकर सभी असीम आनंद से पूरित हो गए। श्री लोचन दास भगवान गौर का गुणगान करते हुए यह गीत गाते हैं। वे कहते हैं, आह आह आह, मुझ में भगवान गौर सुंदर के प्रति कोई प्रेम नहीं है। आरे मोरो गौरांग सुंदरे, नवीन प्रेमार भरे चलिते ना पारे। मेरे गौर सुंदर भगवत प्रेम के भार से चल नहीं पा रहे। बोलो, इतना भगवत प्रेम है महाप्रभु के अंदर, वो चल ही नहीं पा रहे हैं, भारी हो जा रहा है शरीर। अपने संगियों के साथ मार्ग पर बढ़ते बढ़ते भगवान गौर पश्चिम बंगाल पहुंच गए, जिसको गौड़ देश कहा जाता है। गंगा में स्नान करने के उपरांत भगवान गौर ने राढ़ देश में प्रवेश किया। अतः चलते चलते वे कुलिया ग्राम पहुंच गए। मैं अपने अभूतपूर्व आश्रम का दर्शन करूंगा, यह सन्यासी का कर्तव्य है। मैं नवद्वीप के निकट पहुंच जाऊंगा, यह विचार भगवान गौर के मन में आए। भगवान गौर के आने का समाचार सुनकर समस्त नवद्वीपवासी अपने दुख शोक को भूल गए। बोले, नवद्वीप धाम की पुण्यशीली स्त्रियां प्रेम पूर्वक हे गौरचंद्र, हे गौरचंद्र पुकारती हुई दौड़ने लगी। किसी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उत्सुक सची माता भी उन्मत्त हृदय के साथ दौड़ने लगी। उनके केश अस्त व्यस्त थे, उनके वक्षस्थल पर कोई वस्त्र नहीं था। मेरा विश्वम्बर कहाँ है? मैं उसे अपने नेत्रों द्वारा देखूंगी, उसके सुंदर मुख को बारंबार चूमूंगी। मेरा निमाई नदिया के एक नगर में आया है, लोगों को उसे पकड़कर बंदी बना लेना चाहिए। सच्ची माता कह रही है, क्योंकि वो सबका जीवन प्राण है। बिना जीवन प्राण के हम अपने धार्मिक कर्तव्यों का निर्वाह कैसे कर पाएंगे? ऐसा बार बार बोलते हुए सची माता तब तक दौड़ती रही जब तक उन्होंने भगवान गौरचंद्र को बैठे हुए देखा। भगवान को देखते ही वे बोली, हे निमाय, कृपया पुनः घर चलो। अभी फिलहाल संन्यास ग्रहण करना तुम्हारा कर्तव्य नहीं है। मेरी मृत्यु के उपरांत तुम चाहे जो करना। सची माता उन्मत्त हृदय से रोने लगी और अपलक भगवान गौर को निहारती रही। लेकिन नहीं, माता जो है वो कभी भी कन्विंस नहीं होगी। तो ये सोचना कि माता को कन्विंस कर देंगे। सची माता हे प्रिय पुत्र कहते हुए भगवान गौर के श्री अंग का स्पर्श करना चाह रही थी। हे पुत्र, सब कुछ रहने दो, यह कहकर श्री गौर के शरीर को हाथ लगा रही थी। हे पुत्र, तुम्हारा शरीर धूल से आच्छादित हो गया है, अतः मैं उस धूल को दूर करती हूँ। ऐसा बोलकर सची माता विह्वल होकर गिर पड़ी।
पुनः उठी बोलो बापो सुनो बरो, बोले पालाऊ हियारो साधो तुली लई कोले। सचिर कांदना सुनी पृथ्वी विदरे, आछुक मानुषेर काजो ए पाषाण झुरे। पुनः खड़े होकर वे बोली, प्रिय पुत्र कृपया मेरी बात तो सुनो, मैं अपने हृदय से तुम्हारा आलिंगन करने को उत्सुक हूं। सची को इस प्रकार क्रंदन करते हुए देखकर पृथ्वी मानो फट गई हो। पत्थर भी मनुष्य के समान क्रंदन कर पिघल गए। चारों दिशाओं में सभी शोकातुर होकर रोने लगे। सभी अपना निवास भूल गए थे। अपनी माता वो अन्य सभी को इस प्रकार शोक संतृप्त देखकर भगवान गौर ने हृदय में विचार किया, मैं इन्हें क्या बताऊं। भगवान गौर ने अपनी माता को सांत्वना देते हुए कहा, हे माता कृपया आप विलाप ना करें। मैंने आपकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही संन्यास ग्रहण किया है। आप मुझे अपना पुत्र जानकर विलाप कर रही है। अभी आपकी माया के भ्रम का नाश नहीं हुआ है। जन्म मृत्यु के इस भयावह संसार में माया के भ्रम से मुक्त होना अत्यंत कठिन है। मम माया दुरत्यया। माया का भ्रम अत्यंत भयंकर है। फिर सची ने कहा, हे निर्दयी पुत्र, निर्दयी, भले ही इस संसार के लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, परंतु तुमने इस धरती पर मेरे पुत्र के रूप में जन्म लिया है। भूल गए क्या? तुम सभी मनुष्य के मित्र हो, तीनों लोकों में पूजित हो। भक्तगण तुमसे अत्यंत प्रेम करते हैं। मुझे इस सत्य का ज्ञान शास्त्रों से हुआ है। तुम चाहे जैसे भी हो, परंतु निश्चित रूप से तुम मेरे पुत्र हो। तुम जन्म जन्मांतर तक मेरे पुत्र बने रहो। हम दोनों साथ साथ कर्म के बंधन से बंधे रहे। अपनी माता द्वारा कहे गए इन शब्दों को सुनकर भगवान गौर उत्तेजित हो गए, परंतु वे उनके शब्दों का खंडन न कर सके। वे उनके प्रति करुणामयी होकर कहने लगे, जैसा आप चाहती है वैसा ही करे, परंतु मेरी एक अंतिम विनती है। सची बोले, नवदीप छाड़ी जाह तुमी, नवदीप दुष्ट विष्णु प्रिया आर आमी। मायर वचने पुनः गेला नवदीप, बारकोणा घाट निज बाड़ीर समीप। शुक्लांबर ब्रह्मचारी घरे भिक्षा कैल, माये नमस्कारी प्रभु प्रभाते चलिल। मायर कहिल मुझ मुई बंदी तोर गुणे, पूरब रहस्य कथा पासरिल केने। सची ने कहा, तुम नवद्वीप से जाना चाहते हो ना? चले जाओ, क्योंकि वो वहाँ दुष्ट विष्णुप्रिया और मैं रहते हैं। माता के आग्रह पर उन्होंने पुनः नवद्वीप में प्रवेश किया। वे अपने पुराने घर के निकट बाराकोना घाट पर ठहरे। उन्होंने शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर भोजन प्रसाद ग्रहण किया। अगले दिन प्रातःकाल अपनी माता को प्रणाम करके चल पड़े। उन्होंने अपनी माता से कहा, मैं आपके यशस्वी आध्यात्मिक गुणों की डोर से बंधा हूँ। मैंने आपको जो एकांत में वचन दिया था, क्या आपसे भूल गई है? वचन क्या दिए थे? कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा। महाप्रभु बोले थे, मैं सदैव आपके विष्णुप्रिया के हृदय में वास करूँगा और सदैव उस भक्त के हृदय में भी वास करूँगा जो भगवान कृष्ण की आराधना करता है। जय श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। भगवान गौर अपनी माता के समक्ष नतमस्तक होकर बारंबार कहने लगे, कृपया कभी भगवान कृष्ण का त्याग न करना। कभी भी ऐसा व्यक्ति न बनना जो जन्म मृत्यु के इस संसार की पूजा करता हो। यह कहकर भगवान गौर चले गए। सची माता का हृदय धड़कने लगा। भक्तगण उनके पीछे दौड़ने लगे। भगवान गौर शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के घर चले गए।
वहाँ उन्होंने दिन रात भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का आनंद लिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः पर भाते प्रभु चलिला सत्वरे, उत्कंठा बढ़िल जगन्नाथ देखिबारे। सबारे कहिला प्रभु सबे जाह घर, नीलाचले आछि आमे कहिल उत्तर। संध्या काल में वे शीघ्रता पूर्वक चलने लगे। भगवान जगन्नाथ के दर्शन को उत्सुक थे। भगवान गौर ने कहा, सभी भक्तगण अपने घर लौट जाइए, मैं नीलाचल जाऊंगा। जब आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने आएंगे तब मुझसे मिल सकते हैं। ऐसा कहकर भगवान हरि 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 कहते हुए चल पड़े। क्रंदन की ध्वनि तीव्र हो गई। चलते चलते भगवान गौर तौमुलका आ गए। जिस पथ से वो गए थे अब उसी मार्ग से वापस आ रहे थे। मार्ग पर चलते हुए वे आनंद से पूरित थे। मार्ग में जिनकी भी उनसे भेंट हुई वे सभी प्रेम में निमग्न होते। हास परिहास करते हुए चंचल भगवान अपने मार्ग पर बिना किसी थकावट के बढ़ते जा रहे थे। अंततः वे भगवान जगन्नाथ के धाम आ गए। नीलाचल धाम की जय। भगवान गौर प्रेम पूर्वक विचार करने लगे, शीघ्र ही मैं नीलाचल के राजा भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करूंगा। जय जगन्नाथ। हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ। भगवान गौर ने तेजी से सिंह द्वार पर पहुंचकर तीव्र गर्जना की। वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक आनंद के असीम सागर में डूब गया। भगवान जगन्नाथ को निहारने में भगवान गौर निमग्न हो गए और उनका इस प्रकार अपलक निहारते हुए देखकर वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति आनंदित हो गया। हरि हरि बोले लोके उच्च उच्च रायो, आनंदित दीवानिशी हरि गुण गायो। रात्रि दिन करे प्रभु कीर्तन विलासो, गौरा गुण गाय सुखे लोचन दासो। सभी लोग उच्च स्वर में हरि हरि कहने लगे। बोले हरि 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 हरि। उन्होंने दिन रात भगवान हरि के पवित्र नामों का उत्साहपूर्वक कीर्तन किया। श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर का आनंद पूर्वक गुणगान करते हुए इस गीत का गान करते हैं। गाओ हे भगवान गौर के गुणों का गान करो, वो गुणगान जो समस्त लोगों में कल्याण प्रदाता है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने नीलाचल में आनंद पूर्वक वास किया। उन्होंने भक्तों के साथ मिलकर भगवान हरि के पवित्र नामों का कीर्तन किया। अनेक भक्तों के साथ मिलकर भगवान गौर ने निरंतर नई लीलाएं प्रकट की। अब मैं भगवान गौर द्वारा राजा प्रताप रुद्र को प्रदान की गई कृपा की कथा कहूंगा। अनेक लोगों के मुखों से श्री चैतन्य महाप्रभु का गुणगान सुनकर राजा प्रताप रुद्र अचंभित हो गए थे। फिर भी उन्होंने इस विषय में एक शब्द भी नहीं कहा। एक दिन जब राजा भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने गए तो उन्होंने गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ के स्थान पर एक सन्यासी का दर्शन किया। राजा ने विचार किया, ये कौन है? राजा ने आश्चर्यचकित होकर पुजारी से पूछा, गर्भगृह में आप किनका दर्शन कर रहे हैं? पुजारी ने कहा, मैं भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर रहा हूं। राजा ने कहा, आप सभी को व्यर्थ ही मैंने रखा है। राजा ने कहा, मैं भगवान जगन्नाथ के स्थान पर एक सन्यासी देख रहा हूं। कहीं आप यह मेरे दंड के भय से तो नहीं कर रहे हैं? राजा प्रतापरुद्र ने कहा, सत्य कहिए, आप क्या देख रहे हैं? यह शब्द सुनकर पुजारी ने पुनः अपने उत्तर को दोहराया कि वो किसी और की नहीं वरन भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर रहा है। राजा प्रतापरुद्र ने सोचा, मुझे एक सन्यासी के दर्शन क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है कुछ आप लोगों को? प्रताप रुद्रदेव जो है वो जगन्नाथ जी का दर्शन नहीं कर रहे हैं बल्कि चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं। तो पूछे पुजारी को, अरे ये जगन्नाथ जी के जगह में सन्यासी कैसे रख दिया आप लोगों ने? पुजारी का नहीं,
तो जगन्नाथ जी है, मुझे तो दिख रहा है जगन्नाथ जी है। प्रताप तो नहीं, मुझे तो सन्यासी दिख रहा है। अद्भुत लीलाएं। मैंने सन्यासी की महिमा का अत्यधिक श्रवण किया है, इसी कारण मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। मैं परीक्षण करूंगा कि क्या गर्भगृह में वही व्यक्ति है। ऐसा विचार कर राजा शीघ्रतापूर्वक टोटा गोपीनाथ मंदिर में पहुंचे, जहां भगवान गौर अपने भक्तों के समेत थे। भक्तों के बीच घिरे हुए भगवान गौर हरि हरि का उच्चारण करते करके वृंदावन के विषय में चर्चा कर रहे थे। बोले हरि 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 हरि। ऑनलाइन वाले तो बोल नहीं पाएंगे, लिख दीजिए चैट बॉक्स में हरि हरि। फिर राजा पुनः जगन्नाथ भगवान के दर्शन करने गए तथा पुनः उन्होंने भगवान जगन्नाथ के स्थान पर स्वर्णिम सुमेरु पर्वत के रूप जैसे एक सन्यासी को का दर्शन किया। फिर गए दोबारा, फिर देखे वही सन्यासी है। राजा यह देखकर आश्चर्यचकित हुए कि भगवान जगन्नाथ तो अब सन्यासी के रूप में अवतरित हो गए हैं। कहाँ भगवान जगन्नाथ एकदम है, कितना भोजन करने वाले वो बन गए सन्यासी, है ना। राजा के हृदय में तब महाप्रभु के प्रति प्रेम भाव बढ़ गया और वे उस स्थान आए जहां श्री चैतन्य महाप्रभु थे। टोटा गोपीनाथ मंदिर में किसी को न देखकर वह दुखी हुए। राजा ने व्याकुल होकर गोविंद से पूछा, कृपया बताइए श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कब कर सकता हूँ। वे बारंबार कहने लगे, श्री चैतन्य महाप्रभु को मिलने का उपाय मुझे बताइए। गोविंद ने उत्तर दिया, हे राजन, आप सभी उनका दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि वे अत्यंत व्यस्त है। अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं। राजा महाप्रभु के सेक्रेटरी थे ना गोविंद, अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं, मैं मिलना चाहता हूँ। गोविंद ने कहा कौन बलभद्र जस्ट असिस्ट करने के लिए गया था ना, उनको कुकिंग करके खिलाने के लिए, है ना। 2 व्यक्ति थे, वो रिक्वेस्ट किए थे लोग, है ना। बट मेन सेक्रेटरी तो गोविंद है। गोविंद हालांकि उनके गुरु भाई है महाप्रभु के। महाप्रभु अपने गुरु भाई से सेवा लेना नहीं चाहते थे, लेकिन श्रीपाद ईश्वरपुरी का आदेश था, इसीलिए उन्होंने सेवा ले रहे थे गोविंद से। अत्यधिक दीनता पूर्वक राजा ने पूछा, हे महाभाग, मुझे बताइए मैं कब श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन कर सकूंगा। उस रात राजा ने नगर में ही वास करते हुए भगवान के पार्षदों से इस उद्देश्य हेतु काफी अनुनय विनय किया। पुरी गोस्वामी व अन्य भक्तों ने भगवान गौर के पास जाने का निश्चय किया। 2-4 दिन के उपरांत सभी भक्त काशी मिश्र के घर पर मिलकर विचार करने लगे कि इस विषय में क्या किया जाए। अंत में उन्होंने भगवान से मिलने का निर्णय किया। अगले दिन भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे। जब वे काशी मिश्र के घर में थे, वे राजा के विषय में अत्यंत चिंतित थे। पुरी गोस्वामी ने भगवान से कहा, हे गोस्वामी, मेरी एक विनती है, परंतु कहते हुए मुझे भय का अनुभव हो रहा है। यदि आप आदेश दे तो मैं भय मुक्त हो जाऊंगा। ठाकुरो को है सुनो है पुरी गोसाई, मोर ठाई तोर डर कोनो का लेनाई। भगवान गौर ने कहा, हे पुरी गोस्वामी, आपके हृदय में जो कुछ है वो निसंकोच होकर कहिए। मेरी उपस्थिति में आपको भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुरी गोस्वामी ने कहा, भगवान मिश्र वो अन्य भक्तों के आदेश पर मैं यह बात कह रहा हूँ। भगवान जगन्नाथ नीलाचल में वास करते हैं और राजा प्रताप रुद्र नीलाचल के राजा है। जो भगवान जगन्नाथ वो आपके भी सेवक है। राजा आपके चरणों के दर्शन हेतु लालायित है और उन्होंने हम सब से ऐसी व्यवस्था करने को कहा है कि वे आपके चरणों के दर्शन कर सके।
प्रभु बोले सब जन सुनह वचन, सन्यासीर धर्म नहे राज दर्शन। आमी तो सन्यासी से ही है महाराज, दोहार दर्शन दोहार भालो कहे नहे काज। भगवान गौर ने कहा, कृपया ध्यान पूर्वक मेरी बात सुने। एक सन्यासी को राजा से नहीं मिलना चाहिए, यह उचित नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मैं एक सन्यासी हूं और वो एक राजा है, अतः हम दोनों का एक साथ मिलना उचित नहीं है। फिर पुरी गोस्वामी ने कहा, हे भगवान, ऐसे शब्द सुनकर राजा अचेत होकर गिर पड़ेगा। हम सभी ने देखा है कि वो आपसे गहन प्रेम करता है। ऐसे शब्द सुनकर वो विपत्ति से घिर जाएगा, वो आत्मघात कर लेगा, है कि नहीं? आज राजा के उपवास का 10वां दिन है। उपवास ही कर लिया। प्रताप रुद्रदेव जो है उपवास किए हैं महाप्रभु से मिलने के लिए। उनसे उसने सबसे मुख मोड़ लिया है और मात्र आपके चरणों का दर्शनाभिलाषी है। वो शोक संतप्त होकर बार बार एक ही बात पूछता है। उसका दुख देखकर हम उसकी ओर से कार्य कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर भगवान गौर ने कहा, राजा को बुलाओ, मैं उसे संतुष्ट करूंगा। यह सुनकर और श्री चैतन्य महाप्रभु को दया देकर सभी संतुष्ट होकर राजा को भगवान गौर के समक्ष ले आए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पाकर राजा ने उन्हें प्रणाम अर्पित किया। दिव्य आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर राजा स्वयं को भूल गया। उसके रोम रोम खड़े हो गए, नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। उन्मत्त प्रेम से उसका कंठ रुंध हो गया। वो भगवान गौर के रूप को निहारता रहा। राजा रे देखिया प्रभु लहु लहु हासो, षडभुज शरीर राजा देखे परकाश। जूम चला गया, नेटवर्क जो है ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक सेकंड। तो मेरे पीछे दोहरा सकते हैं। षडभुज जो देखिया दंड प्रणाम करे, टलमल करे अंग अनुराग भरे, अवश शरीर निर झरे दु नयने, चौदु के हरि ध्वनि परसे गगने। षडभुज शरीर देखी प्रताप रुद्र, आनंद विहले भासे प्रेमार समुद्र। तो राजा की ओर दृष्टि डालते हुए भगवान गौर मृदुलता पूर्वक मुस्कुराते रहे। फिर राजा ने देखा भगवान गौर ने षडभुज रूप प्रकट किया है। 6 भुजा रूप प्रकट किया है। षडभुज रूप का दर्शन पाकर राजा एक दंड के भांति प्रणाम अर्पित करने हेतु गिर पड़ा। दंड ऐसे ऐसे दम ऐसे, इसको कहते हैं दंडवत। ऐसे प्रणाम करना क्या? ये मार्क्स ट्राई मत करना है। पता चला फिर हॉस्पिटल पहुंच गए। उन्मत्त आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर राजा कांपने लगा। उसके दोनों नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। भव्य कीर्तन से चारों दिशाएं गुंजायमान हो उठी और आकाश को स्पर्श कर लिया। षडभुज रूप का दर्शन करके राजा दिव्य आध्यात्मिक प्रेम के सागर में गोते लगाने लगे। कंटकित सब अंग आपाद मस्तके,
गद गद भावे प्रभु प्रभु बोली डाके, उभ बाहु करी नाचे हरि हरि बोलो, जन्म सफल प्रभु परसन्न मोर, आनंद भाषये चतुर्दिके भक्तगण। ध्यान से सुन नहीं रहे हैं इसलिए गड़गड़ गड़गड़ कर रहे हैं। प्रभु बोले राजा हैरो सुनह वचन। हाँ, अब ध्यान से सुन ले। उसके सिर से पांव तक बाल खड़े हो गए और वो रुंधे हुए स्वर में चिल्लाए, भगवान भगवान। राजा दोनों हाथ ऊपर ऊंचे उठाकर नृत्य करते हुए कहने लगा हरि बोल हरि बोल। आज इस संसार में मेरा जन्म सार्थक हो गया है, अब भगवान मुझ पर कृपालु हो। वहाँ चैतन्य महाप्रभु की यह देखकर चारों ओर भक्तगण आनंदित हो उठे। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को कहा, देखो अब मेरे वचन को सुनो, सुनो, तत्शृणु, सुनो, ध्यान से सुनो। ठीक है, मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रजार पालन तोर एई बड़ धर्म, प्रजापुत्र राजा पिता कहिल ये मर्म। प्रजापुत्र और राजा पिता कहिल ये मर्म, कह रहे हैं कि वैसे मर्म यही कहता है कि प्रजा जो है संतान है और राजा जो है वो पिता है। कृष्ण रो केवल दया सम, कृष्ण रो केवल दया सम सर्व जीवे, देहेर स्वभाव निज जानी अनुभवे। किबा राजा किबा प्रजा सम सुख दुख, कर्म अनुसारे जीव हय गौण मुख। निज अनुमान करी ये जाने सवारे, सही से कृष्ण दास कहिल तुम्हारे। एतक उत्तर प्रभु कहिल उपदेशे, प्रणाम करे राजा आनंद विशेषे। ठीक है, अब सुन लीजिए ध्यान से, अनुवाद सुन लीजिए। भगवान गौर ने कहा, हे राजन कृपया मेरी बात को तो सुनो। आपका प्राथमिक कर्तव्य प्रजा की रक्षा करना है। राजा पिता होता है और प्रजा उसकी संतान। यह राजा के कर्तव्य का सार है। भगवान कृष्ण सभी पर समान रूप से कृपालु है। अपने विशेष शरीर के अनुसार प्रत्येक जीवात्मा संसार का अनुभव करते हैं, भले ही वो राजा हो या प्रजा। इस संसार में अपने पूर्व कर्मों के अनुरूप प्रत्येक जीवात्मा की अपनी उच्च या निम्न स्थिति होती है। भगवान कृष्ण का सच्चा सेवक वही है जो सभी जीवात्माओं से वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वो स्वयं के लिए अन्यों द्वारा चाहता है। यही मेरा उपदेश है। भगवान गौर ने इस प्रकार राजा को शिक्षा दी। राजा आनंद से गदगद होकर उनके समक्ष नतमस्तक हो गया। तो कहने का मतलब है, राजा जो है, जिस जगह में राजा है उसी जगह में सभी जीव का वो पिता है, सिर्फ मनुष्य का पिता नहीं है। आजकल तो मनुष्य नहीं, सिर्फ अपने पार्टी लोगों का ही पिता है। आज का जो राजा है वो क्या है, सिर्फ अपना जो पार्टी के सदस्य है उन्हीं के पिता है ना? बाकी सब गए भाड़ में। और पशु को काटने के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है, पता है वो सब्सिडी दिया जा रहा है। मछली कैसे ज़्यादा उत्पादन होगा उसके लिए क्या किया जा रहा है, सब्सिडी दिया जा रहा है और माना प्रमोट किया जा रहा है। इस बार सपोज करके इस बार 1 करोड़ क्विंटल मछली कटा गया है, अगली बार प्रोजेक्ट रखते हैं इसको 2 क्विंटल काटने के लिए।
तो ये राजा नहीं है। यही महाप्रभु समझा रहे हैं उनको कि तुम राजा हो, इसका मतलब क्या है, सभी जीव जो है तुम्हारे प्रजा है, इसका मतलब सभी तुम्हारे संतान है कि नहीं। कितना कितना बड़ा पाप लग रहा होगा ना। राजा होते हुए वो प्रमोट कर रहा है पशुओं को हत्या मारने के लिए, स्लॉटर हाउस खोल रहा है गायों को मारने के लिए, गाय भैंस शिशु को मारने के लिए। हाँ, मुर्गी ज़्यादा मरे, मुर्गी फार्म खोलने के लिए सब्सिडी दिया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुर्गा मुर्गी का फार्म खोले। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मछली का, है ना, मछली का वो करे, व्यापार करे। तो ये क्या, ये सब पाप राजा को ही जाएगा ना, है कि नहीं। तो यह महाप्रभु ने जो है प्रताप रुद्रदेव को जो है संदेश दिया। मेरे पीछे दोहराएंगे। सुना सर्वजन गौरा चांदेर प्रकाश, आनंद कहे गुण ए लोचन दास। कृपया सभी इस कथा का श्रवण करें कि किस प्रकार भगवान गौर ने षडभुज रूप प्रकट किया। इस प्रकार श्री लोचन दास ठाकुर भगवान गौर की महिमा का गान करते हैं। जय श्री लोचन दास ठाकुर की जय। श्री चैतन्य मंगल की जय। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। बस एक अध्याय इसमें बाकी रह गया।